हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग ना तोड़ खोद रहे हैं जो हमने ड्रम में डाला हुआ था। आज वो ड्रम की मिट्टी थोड़ा पलट रहे हैं, देखते हैं अब इसमें कितना तोड़ आता है। तो आप भी मेरे साथ चलो, हम खेत की ओर जाते हैं। खेत में हमने ना एक ड्रम है हमारा, उसमें हमने बीज डाल रखे हैं और उस बीज को हम ड्रम को खोद रहे हैं। उसमें बहुत सारी मिट्टी डाली थी हमने, उसमें बीज भी डाल रखा था। सब लगे हुए हैं खोदने में। ये सारी मिट्टी यहाँ फेंक दी हमने ड्रम से निकाल कर। अब मैं आपको दिखाती हूँ अभी ड्रम में कितना निकलने वाला है। देखो, दिखने लग गया थोड़ा थोड़ा तोड़ का एरिया। और मेरी ननद लगी हुई है बिल्कुल खोदने के लिए। सबसे ज़्यादा वही खाते हैं ना तोड़, इसीलिए वही खोद रहे हैं। मैं तो मैं तो खाती भी नहीं हूँ, सूंघती भी नहीं हूँ मैं तो बिल्कुल भी। बस मिल गया तो 4-5 पीस खा लिए, वरना बिल्कुल नहीं खाती हूँ। शाह आप ले होला था तीन जापा की घर दे दूंगा शायद। हाँ मेरे को नहीं करेगा, टाटा बाय बाय कहूँगी। इसमें डालो मिट्टी, इसमें डालो। तो वहाँ की इस ड्रम की सारी मिट्टी हम यहाँ पे इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि मिट्टी तो बहुत इम्पोर्टेंट होती है आजकल। मिट्टी भी कोई नहीं देता अब, इसलिए हम सारी मिट्टी इकट्ठा कर दे रहे हैं ताकि इसी ड्रम में हम दोबारा जो है बीज को डालें और अगले साल भी इसी में से हम तोड़ खोदेंगे। तो शिवरात्रि आ रही है, तो बिना तोड़ के तो कोई भी शिवरात्रि होती नहीं है, इसीलिए हम लगे पड़े हैं। अब देखो कितना निकलता है, आपको धीरे धीरे दिखाऊंगी मैं, कहीं मत जाना। बनाओ, कल दूसरा ड्रम खोदोगे। हाँ, तो आज तो मौसम भी बहुत बादल देखो कैसे लगे हुए हैं, काफ़ी ठंडा हो रहा है आज। और हमने सोचा कि क्यों ना बारिश आने से पहले हम सारे ड्रम की जो मिट्टी है उसको पलट के जो हमने इसमें तोड़ उगाए थे वो खोद लें। और ये देखो, ये प्लांट भी बहुत प्यारा हो रहा है, इसमें भी फ्लावर्स आने वाले हैं। तो खोदते खोदते बहुत टाइम भी लग रहा था, क्योंकि गोल ड्रम में खोदने में और दीवार में खोदने में बहुत डिफरेंस होता है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा था और दिखने भी लग गए थे, तोड़ के जो तने हैं वो दिखने लग गए थे। अब उसको अच्छे से खोद के सारी मिट्टी बाहर निकाल रहे हैं ताकि इसी ड्रम में हम दोबारा मिट्टी भर सकें। तो आप बने रहो, तोड़ धीरे धीरे दिखाई दे रहा है और इसको तो हम निकाल के ही रहेंगे। और सारी मिट्टी इकट्ठा कर रहे हैं ताकि जो है मिट्टी भी बच जाए और हमारा तोड़ भी अच्छे से निकल जाए। धीरे धीरे दिखा रही हूँ आपको। मैं मिट्टी इधर को खोद रही थी और ऐसे देखो ये कितनी परेशानी हो रही है उसमें से मिट्टी निकालने में। ये देखो दिख भी रहे हैं ना नीचे अब तोड़। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था अपना बोया हुआ ऐसे तोड़ निकालने में। और शिवरात्रि तो बिना इसके कंप्लीट होती भी नहीं है। तो हम देखो अब हमने ड्रम को पूरा पलट दिया था और ये देखो ये इस तरह से तोड़ दिखाई दे रहा था, पूरा जड़ तक पहुंचा था। बहुत ज़्यादा नहीं निकला पर इस तरह से निकल रहा था, तो अच्छा लग रहा था खोदने में। और इसका तना दिख रहा था। ये वाली मिट्टी तो काफ़ी अच्छी हो रही है खोदने के लिए, सॉफ्ट भी हो रही है और गीला भी हो रहा था, क्योंकि 2-3 दिन लगातार बारिश हो गई थी। ये देखिए इस तरह से ये तोड़ दिखाई दे रहा था। देखिए अगर ये दीवार पे होता तो और अच्छा होता, पर ये ड्रम में होने की वजह से नीचे तले में कुछ ऐसा बन गया था इसका जो शेप है। तो हमने पूरा जो ड्रम था उसकी मिट्टी को ऐसे पलट दिया था। एक मिनट। ठीक तो है, भी कम खाने वाले हैं करके पता है ना इस बार। तभी तो इस बार पता है हमको, पूनम सख्त बीमार है।
कोई नहीं खाने वाले। तो ये दोस्तों देखो, ये निकल गई हमारी मेहनत। ये बहुत हुआ, इतना काफ़ी है। बहुत ये देखो दोस्तों, कितना अच्छा तौड़ निकला है हमारा। देखो कितना देखो। सुलसुलाना। ये देखो, ये घर की खेती है, कितना बढ़िया लग रहा है। देखो ये अब जब ये पकेगा, पक के तैयार होगा तो और भी मज़ा आएगा खाने में। ये है मेहनत का फल। खोदा ड्रम, निकला तौड़, है ना। अच्छा, तो ये था आज का ब्लॉग, तौड़ वाला ब्लॉग। कैसा लगा ज़रूर बताना। और शिवरात्रि के दिन सब दिखा रहा है कि आपके घर में कैसा तौड़ निकला है। थैंक यू। अच्छे दिख रहे हैं अभी तो तौड़ के लिए।